हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में बहुत डिटेल में और एक टॉपिक उठाएंगे कि क्या शेयर मार्केट सच में जो उसने तेजी दिखाई है कुछ दिनों में उस तेजी को बरकरार रखेगा, उसी तेजी से आगे बढ़ता रहेगा या फिर ये संकेत हैं एक बड़ी गिरावट के। इस बारे में बहुत जरूरी हो गया था बात करना। और चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो बात है भाई ये उस समय की जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, रसिया यूक्रेन का वॉर छिड़ गया। तो रसिया यूक्रेन का वॉर छिड़ गया, इससे आप कहेंगे कि अब शेयर मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस रीजन की वजह से अब हमारी शेयर मार्केट पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है क्या, क्योंकि अब वो दोबारा लड़ने वाले नहीं है, ज्यादातर तो चांसेस यही है। तो मैं कहूंगा कि हाँ, उसकी वजह से ही बहुत सारी चीजें हुई थी जिसका प्रभाव अब पड़ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसके बाद से आप सबको पता है कि यूएसए ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट फैसले लिए रसिया के अगेंस्ट, और उसमें उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी करेंसी, और करेंसी की हालत उनकी बहुत खराब हो गई। यानी कि जब वो ट्रेड्स करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो उनकी करेंसी की हालत इतनी खराब है कि लोग लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उस करेंसी का कोई यूज नहीं है। अदर कंट्रीज में अगर आप जाके उसकी करेंसी देंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और डॉलर की बहुत ज्यादा वैल्यू वहां से बढ़ती चली गई। और आज डॉलर पहले भी खैर बहुत आगे था, नंबर 1 था, अभी भी है, लेकिन इस समय रसिया की करेंसी का ऑलमोस्ट एंड शुरू हो चुका है। तो अब रसिया ने क्या किया, रसिया ने प्लान किया, अभी हाल फिलहाल की बात थी, रसिया ने, क्योंकि एक समूह है जिसका नाम है ब्रिक्स समूह, जिसमें 8-9 देश हैं, तो उसमें हमारा भारत देश भी है। अब भारत देश भी है और रसिया भी है, और ये इकलौता ऐसा समूह है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अमेरिका नहीं है। बाकी सारे जो समूह है, चाहे वो ग्रुप 20 हो, चाहे कोई भी समूह हो XYZ, सब में अमेरिका आपको शामिल मिलेगा, लेकिन ब्रिक्स समूह में अमेरिका नहीं है। तो ब्रिक्स समूह में जो लीड करेगा वो कौन करेगा? रसिया ऑब्वियसली कर रहा था बहुत सालों से, अभी भी कर रहा है। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, मतलब कहा भाई कि हम लोग एक नई करेंसी लाएंगे, जैसे कि डॉलर पूरी दुनिया में राज कर रही है, वैसे ही हम लोग उसे ट्रेड्स के लिए यूज किया करेंगे, एक्सचेंज के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज करेंगे, एक नई करेंसी लॉन्च करेंगे। और जैसे ये बात पता चलती, मतलब ये बात बाहर आती है और पता चलता है, तो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम आपकी ड्यूटी को लगभग 100% से इंक्रीज कर देंगे अगर आपने ऐसा कोई भी कदम उठाया, आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अब उसकी वजह से हम लोगों को क्या नुकसान हो सकता है? ब्रिक्स समूह में हम लोग भी हैं, और अगर हम लोगों ने, मतलब हाँ, सबने हाँ कर दी और एक नई करेंसी की तरफ हम लोग आगे बढ़े, जो कि एक अच्छी खबर भी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से 100% ड्यूटी का बढ़ना एक बहुत भारी निगेटिविटी हो सकती है। और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो शेयर मार्केट है वो रसिया के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो यूएसए के अकॉर्डिंग चलती है। ये हम सब जानते हैं अच्छे से, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता होगा, जो बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, बहुत टाइम से हैं, उन्हें पता है कि अगर अमेरिका की बाजार गिरेगी तो हमारी बाजार के गिरने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और अगर अमेरिका में मार्केट उठती है तो हमारी भी मार्केट के उठने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, ये चीजें तो हमें पता है। तो अमेरिका से अगर हमें कुछ निगेटिविटी मिलती है, अमेरिका से हमें निगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, तो उसका सीधा का सीधा इंपैक्ट हमारी शेयर मार्केट पर और हमारे सबके पोर्टफोलियो पर देखने को मिल सकता है। ये मैं आपसे बता रहा था। और इसके अलावा आप कहेंगे कि हाँ, मार्केट भाई देखिए बहुत नीचे आया, 23,200-300 के लेवल पर आया और आज 24,000 के ऊपर खड़ा है, लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। और अगर हम टॉप से देखें तो अभी 2000 पॉइंट्स पे नीचे खड़ा हुआ है करीब करीब। तो आप कहेंगे कि नीचे तो काफी है अभी उसके हिसाब से, अगर आप एकदम टॉप से देखेंगे, पर अगर आप गिरावट के बाद देखेंगे तो बहुत जल्दी ये रिकवरी दिखाई है, जो कि अमूमन, मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और ऐसा होता है ना तो इसे वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं, हाई रिस्की मार्केट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो अच्छा हो रहा है ना कि मार्केट भागता ही जा रहा है लगातार, भाई जब से नीचे से उठा है तब से उठता ही चला जा रहा है। पर आप कहेंगे कि इसका रीजन नहीं है हमारे पास। उठना इज गुड, मार्केट अगर उठ रहा है, भाग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए, कोई बहुत अच्छी न्यूज होनी चाहिए, जो कि हमारे आसपास आप देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास क्या दिखेगी? निगेटिविटी।
उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये चीज, और मैं भी मानता हूं ये चीज को, कि आप कहेंगे बहुत सारी जो निगेटिविटी थी उसको मार्केट ने ऑलरेडी पहले ही प्रेडिक्ट करके गिरावट दिखाई थी नवंबर के महीने में। ये बात सच है, ये मैं भी मान लेता हूं। तो ये बहुत सारी जो निगेटिविटी को हमने पहले प्रेडिक्ट कर लिया और उसकी वजह से गिरावट आ गई बाजार में। चलिए ठीक, अब लेकिन क्या अब ऐसी कोई खास खुशखबरी आ गई है कि जिसकी वजह से मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया है? ऐसी कोई न्यूज और ऐसा कुछ भी खास नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अमेरिका की तरफ से हमें लगातार झटके मिल रहे हैं। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप जी बने तब से हमारे देश के लिए पर्सनली कुछ भी अच्छा होता हुआ हमें नहीं दिखा है अभी तक। तो लगातार झटके मिल रहे हैं, इसके बावजूद मार्केट उठना स्टार्ट हो गया। अब मार्केट कैसे उठना स्टार्ट हो गया? क्योंकि एफआईआईज ने ओवर सेलिंग करी। नवंबर में मार्केट गिरा क्यों? अक्टूबर नवंबर दोनों महीने में मार्केट गिरा। और मार्केट गिरता क्यों है? क्योंकि एफआईआईज ने सेलिंग स्टार्ट करी और वो सेलिंग ओवर सेलिंग में बदल गई। और इसके बाद कभी ना कभी तो एफआईआईज को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एंट्री करनी थी। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री करी, मार्केट फिर से भागना शुरू हो गया। और मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट 3 तरीके से भाग सकता है। 3 तरीके से कैसे भागेगा? जब एफआईआईज बाई करेंगे, डीआईआईज बाई नहीं करेंगे, रिटेलर्स बाई नहीं करेंगे, सिर्फ एफआईआईज बाई करेंगे, तब भी मार्केट पॉजिटिविटी दिखाएगा। क्योंकि एफआईआईज का बहुत मेजर रोल होता है हमारी शेयर मार्केट पर। इसके बाद एफआईआईज भी बाई करें और डीआईआईज भी बाई करें, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। मतलब इससे क्या बताऊं आपको, इसमें तो बिल्कुल मार्केट रैली दिखा देता है, 1-1.5, 2-2% तक की। अब कभी कभी मार्केट आप देखते हो कि 4-4, 5-5% भी भाग जाता है। वो तब सिनेरियो बनता है जब एफआईआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, डीआईआईज यानी कि हमारे देश के इन्वेस्टर्स, और रिटेलर्स यानी कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो सारे के सारे बाई करने की तरफ भागे, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करें। बेचने वाले बहुत ना के बराबर हो जाते हैं जब, तब मार्केट भयंकर रैली दिखाता है और उसका कोई भी तोड़ नहीं होता है। बिल्कुल मार्केट भागता चला जाता है, कोई पकड़ नहीं पाता, ऐसी मार्केट क्रिएट हो जाती है। तो ये 3 सिनेरियो थे। अब एफआईआईज ने पहले करी ओवर सेलिंग और अब कर दी बाई स्टार्ट, खरीदारी शुरू कर दी। और कोई पॉजिटिविटी नहीं, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं, कोई भी अच्छे सिनेरियो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट ने उठना स्टार्ट कर दिया। अब मैं कहूंगा कि हाँ, ये ट्रैप भी तो हो सकता है हम सभी के लिए, क्योंकि उन्होंने तो नीचे खरीदारी कर ली। अब थोड़ा सा जैसे मार्केट उठा है, 1000 पॉइंट उठ चुका है मार्केट अपने लोअर से, अभी हाल फिलहाल जो लोअर बनाया था वहां से। तो अब अगर हमने खरीदारी करी और इसके बाद मार्केट में सडन गिरावट आती है, तो हम सभी बहुत बुरी तरीके से ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तो आप कहेंगे कि अब करना क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अब हम करें तो करें क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो आपको उछाल दिख रहा है, ये जो मार्केट आपको भागती हुई दिख रही है, तेजी दिख रही है, ये प्रॉपर तेजी नहीं है, अच्छी तेजी नहीं है। क्योंकि अच्छी तेजी तब मैं मानता इसे जब ये मार्केट गिरा था, वहीं महीने 2 महीने कंसोलिडेट करता, इसके बाद धीरे धीरे करके उठता। लेकिन मार्केट में सडन स्पाइक्स आ रहे हैं, या तो बहुत तेज गिरावट या तो बहुत तेज उछाल। तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। इसे मैं वोलेटाइल मार्केट मानता हूं, जिसमें हम सभी ट्रैप होते हैं, जो हाई रिस्की मार्केट होता है। और ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, मैं आपसे ये बता रहा हूं। तो अब करना क्या है? क्योंकि शायद आगे चलकर गिरावट आ सकती है अगर और ज्यादा निगेटिव खबरें आई और ज्यादा कुछ बुरा हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल मार्केट गिर ही जाएगा, मार्केट गिर भी सकता है। इस बात से आपको रूबरू करा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट हमेशा और हमेशा आगे बढ़ता है, भागता है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर घबराना किसको है? घबराना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को, जो चाहते हैं अरे भाई मार्केट गिरा हुआ है, चलो पैसे लगा लेते हैं और इसके बाद अभी महीने 2 महीने में काफी मुनाफा हो जाएगा, हमें 1 लाख लगाएंगे तो 1,10,000, 1,30,000 तो मिल ही जाएंगे। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि वो सिनेरियो शायद होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी गिरावट की स्टेज में आ सकता है, बल्कि निगेटिव ही दिख रहा है मुझे दूर तक। तो शायद अभी मार्केट और नीचे जाएगा। ये उछाल जो आया है, ये जो तेजी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा जैसा है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पर पर्सनली मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ी अर्निंग नहीं कर पाएंगे आप लोग, या मैं भी, या कोई भी नहीं कर पाएगा। मार्केट्स में अर्निंग करता कौन है? कमाई होती कब है? तगड़ी कमाई कब होती है? कमाई तो कभी भी हो सकती है, गिरावट में भी हो जाती है और उछाल में भी हो जाती है, ठीक है। और ये चीजें ट्रेडर्स को अच्छे से पता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और अच्छे से पता है। पर जो बड़ा मुनाफा, जो मोटी रकम है, ये कब बनती है शेयर मार्केट में? ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब शेयर मार्केट गिरावट दिखाता है। अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है और आपको सस्ती चीजें मिलती हैं, बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं,
तब अगर वो चीजें भागती हैं, आगे बढ़ती हैं, उनका प्राइस बढ़ता है, तो हमें बहुत ही मोटा मुनाफा होता है, जो कि हमें चाहिए, जो कि शेयर मार्केट से हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं। वो शेयर मार्केट हमें तभी दे सकता है जब शेयर मार्केट काफी बड़ी गिरावट में होता है और वहां से जो भी खरीदारी करता है उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ये हम सभी ने पिछले समय में बहुत ज्यादा देखा है और आगे आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा देखेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल के लिए चलिए से हम एक पूरा का पूरा क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं इससे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और हम कर क्या सकते हैं। तो जिसके पास भी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, कोई भी एक 100% जो भी आपकी रकम हो, जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हाँ आप लगा देते हैं तो मार्केट और आगे चला जाएगा, तो आप बिल्कुल वो पूरा का पूरा अमाउंट मत लगाइए। मैं तो कहूंगा आपसे, मैं 2 चीजें समझाऊंगा आपको, दोनों केसेस आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप इस पैसे को 10 भागों में बांट दीजिए, करीब करीब 10। कि 100 रुपए हैं तो अभी आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, मतलब 10% अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, क्योंकि मार्केट अभी भी 2000 पॉइंट्स नीचे खड़ा है और इसके अलावा अगर मार्केट भागता भी है तो आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर इसके बाद मार्केट गिरता है तो आप अपना 10% करके लगा सकते हैं 10 बार, यानी कि 10 किस्तों में। तो आपको ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं होगी अगर मार्केट नीचे आता है तो। बाकी अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है 10% तो बहुत कम अमाउंट बता दिया आपने, अब हम तो ज्यादा लगाना चाहते थे क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट भागेगा ही भागेगा। चलो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ तो आप ना ही रहे तो मैं कहूंगा अच्छा है, लेकिन चलिए मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मार्केट भागेगा ही, पर ये श्योर शॉट तो नहीं है। तो दूसरा सिनेरियो निकालते हैं। आपके पास 100% जो भी प्राइस था, जो भी रकम थी, जैसे 1 लाख था तो 30,000, हाँ आप इसको 30, 40, 30 में बांट लीजिए कि 30% आप यानी कि 30,000 लगाएंगे, फिर 30,000, फिर लास्ट के लिए 40 बचा के रखेंगे, ठीक है। तो 3 भागों में लगा लीजिए और पहली इन्वेस्टमेंट आप 30% कर लीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट भागेगी ही तो। बस इससे ऊपर मैं अमाउंट लगाने को बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अभी खबरें या फिर अभी जो हमारे शेयर मार्केट के आसपास हमारे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से मुझे शेयर मार्केट के लिए परिस्थितियां पॉजिटिव नहीं लग रही हैं। और जैसे ही पॉजिटिव होंगी तो आप सबको पता है रेगुलर वीडियोस आते हैं, आप सबको सबसे पहले मालूम होगा जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं। फिलहाल तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको करना क्या है। इस समय घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मार्केट अभी भाग रहा है। पर पैनिक की सिचुएशन में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। आप लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि मार्केट भागता ही जाएगा तो लगा देते हैं पैसा अपना सारा का सारा, और एक सिचुएशन आती है जब आप कहते हैं मार्केट गिरता ही जाएगा तो लॉस निकाल लेते हैं। ये दोनों सिचुएशन बहुत खराब होती हैं और जिसने ऐसा किया है वो बहुत ज्यादा उसे दुख भी हुआ है। 99% केसेस में ऐसा देखा गया है और ये सिचुएशंस मेरे साथ भी हो चुकी हैं, इसीलिए मैं आप सभी को ये चीजें समझा रहा हूं या फिर बता पा रहा हूं। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफी सारी चीजें क्लियर करी होंगी, काफी सारी बातें बताई होंगी जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और किसी टॉपिक पर अगर आप पर्सनली वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सब टॉपिक पे एक एक करके वीडियोस बनाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा जो भी कमेंट्स आए हैं उसी पर, हालांकि आप इस पे भी कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बनाए जाएंगे आगे आने वाले समय में। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छी खबरें लाने का और अच्छे वीडियोस लाने का, आप सभी को और अच्छे तरीके से जानकारी देने का। तो मेरी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को और तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले आप अपनी सेहत का रखेंगे ख्याल और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।